हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि Ag2CrO4 तथा AgBr का विलेयता गुणनफल इस तरह क्रम से 1.1 गुणा 10 की घात -12 तथा 5.0 गुणा 10 की घात -13 है। इनके संतृप्त विलयन की मोलरता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है कि Ag2B सिल्वर क्रोमेट दिया गया है तथा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की जो विलेयता गुणन यानी कि KSP का मान हमें दिया गया है, क्रम से दिया गया है। तो हमें संतृप्त विलयन की मोलरता का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा, वो क्या हो जाएगी, विलयन का विलेयता गुणनफल KSP तथा उस विलयन की मोलरता। तो हमें पता होना चाहिए किसी भी विलयन की विलेयता गुणनफल क्या होता है और उसकी विलेयता क्या होती है, और हमारी उस विलयन की मोलरता क्या होती है, और जो हमारे विलेयता तथा मोलरता के बीच क्या संबंध होता है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, पहला दे रखा है Ag2CrO4, इसका विलेयता गुणनफल है, मतलब ये वियोजित होगा तो क्या देगा 2Ag प्लस CrO4 माइनस 2, ये देगा। इसका KSP क्या निकलेगा हमारे पास 1 माइनस S, तो इसके कितने बनेंगे 2S, और इसके बनेंगे S, क्योंकि हम जानते हैं अगर इसका 1 मोल विघटित होगा तो इसके कितने बनेंगे 2 मोल, इसके कितने बनेंगे 1 मोल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो विलेयता क्या बनेगी 2S S। तो हम KSP क्या होता है, उत्पाद की सांद्रताओं का योग, उत्पाद की सांद्रताओं का गुणनफल और उसकी घात, उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। तो 2S की घात 2 गुणा S, तो ये क्या आ जाता है 4S की घात 3। KSP हमें दिया गया 1.1 गुणा 10 की घात -12 बराबर 4S की घात 3। या इसको हल करने पे जो हमारा S का मान आएगा वो कितना आएगा 6.5 गुणा 10 की घात -5। तो इसको मैं S1 मान लेती हूँ, इसको मैं S1 मान लेती हूँ। अब मेरे पास दूसरा क्या दिया गया है AgBr। तो AgBr क्या करेगा Ag प्लस Br माइनस 1 माइनस S। तो इसका जो KSP होगा वो कितना हो जाएगा S गुणा S बराबर S की घात 2। KSP का मान कितना है 5 गुणा 10 की घात -13 बराबर S स्क्वायर मतलब घात 2। S का मान क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 7.071 गुणा 10 की घात -7। तो इसको मैं मान लिया S2 है, अनुपात निकालना इसलिए। अब हम निकालेंगे अनुपात। अब हमें क्या बोला है कि इनके संतृप्त विलयन की मोलरता का अनुपात। तो जो हम जानते हैं, संतृप्त विलयन की मोलरता उस विलयन की विलेयता के बराबर होता है, विलेयता के बराबर होता है। ठीक है, इसमें हमारा जो S1 S2 है वही क्या हो जाएगा M1 M2 यानी कि मोलरता। तो मैं अगर S1 बटा S2 लिखूं
इसका मतलब क्या हो जाएगा, m1 मोलरता पहले विलयन की, m2 दूसरे विलयन की, तो वो कितनी हो जाएगी 6.5 गुणा 10 की घात -5/7.071 गुणा 10 की घात -7। इसको हल करने पे आएगा 91.925। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।